मामले में चीन ने अमेरिका को अब खुली धमकी देते हुए कहा है कि आने वाले बड़े तूफान के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि अमेरिका के सामने तूफान पैदा करेगा चीन। वहीं रूस ने अपने उस हथियार को अब सामने करने का विचार कर लिया है जिसे आज तक छिपा कर रखा है। इस हथियार का सामना करने की हिम्मत पूरी दुनिया में अभी किसी देश के पास नहीं है। तो भारत के साथ रूस अब एक बड़ा और नया समझौता करना चाहता है जो खासकर चीन को दरकिनार करके किया जा रहा है। ऐसे में यह समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और अमेरिका के साथ साथ भारत को भी चीन ने नई चुनौती दी है, 10 साल की चुनौती। आखिर क्या है वह 10 साल की चुनौती? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने का चीन पर क्या असर हुआ है, यह उसकी बौखलाहट में साफ साफ दिखता है। अब चीन ने भारत को एक नई चुनौती दे दी है और वो भी 10 साल की चुनौती। आखिर क्या है यह चुनौती? एक तरफ जहां पूरी दुनिया चीन के चालों को समझ गई है और चीन का बहिष्कार कर रही है, उसके हाथों से कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स निकलते जा रहे हैं, तो वहीं वह नए प्रोजेक्ट्स पाने के लिए बहुत सारे तिकड़म लगा रहा है। यहाँ तक कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा चीनी एप्लीकेशनों के बंद करने पर यह मुद्दा सैन्य बैठक तक में उठ गया। वहां पर चीन ने यह सिफारिश करी कि भारत को चीनी एप्लीकेशन से बैन हटा लेनी चाहिए। तब भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि इससे उसकी डेटा की सुरक्षा पर खतरा आता है। ऐसे में टका सा मुंह हो गया है चीन का, लेकिन फिर भी वह बाज नहीं आ रहा है। वह भारत को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जितने प्रतिबंध भारत ने लगाए हैं उससे भारत को ही नुकसान होने वाला है। वैसे आपको बता दें, चीन खुद इस वक्त खस्ता हाल में है। वहां की बैंक डूबने के करार पर है, उसके दिए गए कर्ज डूबने के करार पे है। इन सब के बावजूद चीन झुकने को तैयार नहीं है और चीन अपने आप को एक मजबूत देश के रूप में दिखा रहा है, साथ ही साथ भारत को ही गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने यहाँ तक कह दिया है कि हम लोगों ने सीमा पर विवाद को कम करने की कोशिश करी, लेकिन भारत हमारे साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। भारत के कदमों से ऐसा लग नहीं रहा है कि भारत व्यापारिक रिश्ते चीन के साथ सुलझाना चाहता है। अब चीन ने भारत को क्या चुनौती दी है, तो चीन ने कहा है कि 10 साल लग जाएंगे फिर भी भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम चीन की बराबरी नहीं कर पाएगा और चीन के मदद के बगैर तो यह खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत के रग रग में व्यापारिक संस्थानों में चीन का सामान बसता है और अगर कोई निर्माण केंद्र बनाना चाहता है भारत, तो उसको मदद चाहिए ही चाहिए होगी चीन की। और कोसते हुए उसने यह भी कह दिया कि फेडेक्स और डीएचएल जैसी कंपनियां भारत और चीन के बीच सामानों को डिलीवर्ड नहीं कर रही है। यह भारत के रवैये की वजह से हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, इतना ज्यादा जो ज्ञान दे रहा है चीन, अगर भारत के द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से उसे असर नहीं पड़ता है तो भारत की चिंता वह क्यों कर रहा है? 10 साल में भारत बना पाए या न बना पाए, इससे तो उसे कोई मतलब होनी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, वह अपनी खींच निकाल रहा है। फर्क तो उसे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से बार बार इन बातों को कह रहा है। जहां एक तरफ खबर आ रही है कि रूस ने एक बड़ा ही घातक हथियार बना लिया है और जिसकी तुलना में इस वक्त किसी के पास वह हथियार नहीं है, तो वहीं भारत के साथ एक बड़ा ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने वाला है रूस। भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं और यह चाहे कोई भी सरकार रहे, इसके रिश्ते पर कभी प्रभाव नहीं पड़ा है। अब ऐसे समय में भी भारत और रूस काफी आगे निकलकर कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। ये जो जॉइंट प्रोजेक्ट है ये काफी अहम है। इससे पहले आपको बता दें, रूस ने ऐसा क्या बना लिया है जिसकी वजह से नाटो संगठन भी सकते में है। रूस के नए हथियार का नाम है S-500। अमेरिका और नाटो के अन्य देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस अपने इस नए ब्रह्मास्त्र को तैनात कर सकता है। रूस का यह हथियार इतना घातक है कि अंतरिक्ष से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी खत्म कर सकता है। रूस के इस ब्रह्मास्त्र का नाम है S-500।
यह एक अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और अपने पहले वाले S-400 की जगह लेगा। अब आपको बताएं खास क्यों है S-500। तो S-500 प्रोमीथियस सतह से हवा में मार करने के सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह रूस का एक ऐसा रक्षा कवच है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन विमानों तक को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की रेंज 400 से 600 किलोमीटर है। यहाँ तक कि यह भी रूस की तरफ से घोषणा की गई है कि S-500 धरती के सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को भी तबाह करने में सक्षम है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेदता है, जो कि ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। S-500 की टेक्नोलॉजी की खासियत इसे पहली पीढ़ी के स्पेस डिफेंस नेटवर्क का हथियार बनाती है। इस तरह का हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं है। S-500 सभी तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष तक छोड़े जाने में सक्षम हाइपरसोनिक हथियारों को खत्म कर सकता है और एक साथ यह 10 को टारगेट बना सकता है। अंतरिक्ष में जो निचली कक्षा में घूम रहे हैं सैटेलाइट, उनको भी S-500 नष्ट कर सकता है। S-500 को बनाने का मुख्य मकसद यह है कि अपने नजदीक आने वाली मध्यम दूरी की और अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों से निपटना। इस रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का साल 2019 में सफल टेस्ट भी किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि 2021 तक इसे रूसी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसका नाम यूनानी देवता प्रोमीथियस के नाम पर दिया गया है। S-500 अपने पहले के S-400 से कई मायनों में अलग है। S-500 की रेंज S-400 से 400 किलोमीटर ज्यादा है। S-500 का रेडार भी S-400 के मुकाबले बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करके उनको नष्ट कर सकता है। यानी कि अगर कोई देश अंतरिक्ष से हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट या ड्रोन छोड़ता है तो S-500 उसको आसानी से निशाना बना सकता है। वैसे आपको बता दें, रूस ने इस हथियार के बारे में सूचनाएं बेहद गोपनीय रखी थी और रूसी मीडिया की माने तो यह डिफेंस सिस्टम अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 को भी मार गिराने में सक्षम है। इन सब के बीच भारत और रूस के बीच जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है। रूस चाहता है कि भारत के साथ हर क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में जो भी प्रोजेक्ट बने हैं उसको और जल्दी से पूरा किया जाए और नए नए जॉइंट प्रोजेक्ट खड़े किए जाएं। रूस की यह पहल इस वक्त बहुत ही खास है। आपको बता दें, जहां एक तरफ अफ्रीका से चीन को निकाला जा रहा है तो वहीं भारत और रूस का स्वागत किया जा रहा है। भारत और रूस के जॉइंट प्रोजेक्ट्स अगर आगे बढ़ते हैं तो फायदा दोनों ही देशों को है। वहीं हांगकांग मामले में अमेरिका और चीन की एक बार फिर से ठन गई है। हांगकांग का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। चीन ने साफ कहा है कि वह हमेशा से शांति और बातचीत से मामले का हल निकालना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका समुद्र में लहरें बनाने की कोशिश कर रहा है तो अब उसे एक बड़े तूफान के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन ने कहा है कि हांगकांग उसका आंतरिक मामला है और अमेरिका इसमें दखल देने से पहले सोच समझ ले। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुनिंग ने ट्वीट करके कहा कि अगर इसे बातचीत की ताकत कहा जा रहा है तो ये जंगल के कानून से कम नहीं है। सद्भावना के बिना ताकत जितनी ज्यादा बड़ी होती है, खतरा उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। पेड़ अक्सर शांति की उम्मीद करता है, लेकिन तेज हवा बहती रहती है। अगर अमेरिका लहरें बनाना चाहता है तो अब तूफान के सामना के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें, ट्रंप ने मंगलवार को हांगकांग पर एक नए कानून को मंजूरी दी थी। इसके तहत अमेरिका अब उन चीनी अफसरों और कंपनियों पर कार्रवाई कर सकेगा जो वहां लोकतंत्र की मांग को दबा रहे हैं। अब तक अमेरिका इन कंपनियों को स्पेशल स्टेटस की तहत कुछ छूट देता था, लेकिन अब यह नहीं हो सकेगा। चीन को भारत से एक डर बहुत ज्यादा सता रहा है।
और वह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। भारत की पोजीशन अंडमान निकोबार में इस तरह की है कि भारत जब चाहे तब इसे बंद कर सकता है, और इसकी खासियत यह है कि इससे चीन का बहुत ज्यादा व्यापार होता है, खासकर तेलों का आना जाना इसी रास्ते से होता है। यह काफी छोटा रास्ता है, सकरा रास्ता है, लेकिन भारत की पोजीशनिंग ऐसी है कि जब चाहे वह इसको ब्लॉक कर सकता है। ऐसे में चीन ने नए रास्ते तलाशने की कोशिश करी है, और उसमें से एक रास्ता उसने ग्वादर पोर्ट को निकाला, लेकिन ग्वादर पोर्ट भी उसके ज्यादा काम आने वाला है नहीं। ऐसा अब चीनी खुद मान रहे हैं, क्योंकि चीनियों को यह डर सता रहा है कि भारत और चीन में अगर विवाद आगे बढ़ा तो भारत सबसे पहले ग्वादर पोर्ट को उड़ा देगा।